कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल के लिए हमारे पास दो सिस्टम है, एक है नर्वस सिस्टम, ठीक, और देखो द सिस्टम मेड अप ऑफ नर्वस सेल इज कॉल्ड द नर्वस सिस्टम। ऐसे सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स लाइक वर्टिब्रेट्स, ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड करने पर भी टेक प्लेस थ्रू द नर्वस सिस्टम, वो नर्वस सिस्टम से ही टेक प्लेस करता है, ठीक है। वो सारा का सारा किससे ऑपरेट होता है? नर्वस सिस्टम से ऑपरेट होता है, ठीक। दिया हुआ है ये द टेक प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम एज वेल एज द हार्मोनल सिस्टम। तो कुल मिला के जो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल है वो नर्वस सिस्टम, और हार्मोनल सिस्टम दोनों से काम करेगा, नर्वस से भी काम करेगा और हार्मोनल से भी काम करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है नया, अ रिसेप्टर इज अ सेल। एक रिसेप्टर क्या चीज होती है? रिसेप्टर थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारी बॉडी में ना कुल मिला के मेरे ख्याल में 10 या 12 इस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी जो स्किन है इसमें थर्मो रिसेप्टर है। थर्मो रिसेप्टर मतलब कुछ भी ठंडा गर्म हम छुएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ कुछ सेंस हुआ। ऐसे ही हमारी जो जीभ होती है ना, ठीक, इसमें मतलब ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, ठीक है। टेस्ट का रिसेप्टर होता है। जो हमारी नाक होती है ना, इसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है कि हम कुछ भी स्मेल करेंगे तो हमें उसका स्मेल समझ में आ जाएगा। ऐसे अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, समझ में आया? तो रिसेप्टर क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करते हैं, मतलब एक पॉइंट से इंफॉर्मेशन को दूसरे पॉइंट तक लेके चले जाएंगे। अब वो पॉइंट क्या है समझाता हूं कुछ देर में। तो रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर इज अ काइंड ऑफ सेल। रिसेप्टर एक तरीके का क्या होता है? सेल होता है इन अ सेंस ऑर्गन, किसी भी सेंस ऑर्गन में, विच इज सेंसिटिव टू द पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुली। वो किसी न किसी पर्टिकुलर स्टिमुली से, किसी न किसी पर्टिकुलर स्टिमुली से वो सेंसिटिव होगा। जैसे नोज में रिसेप्टर्स है स्मेल के लिए, तो वो स्मेल करके देंगे आपको। कभी भी मतलब ऑब्वियस है ना, स्किन पे कभी भी टेस्ट थोड़ी समझ में आएगा। तो जीभ का रिसेप्टर अलग है ना, स्किन का रिसेप्टर अलग है। स्किन ठंडा है गरम बताती है, जो जीभ है ये बताएगी क्या टेस्ट है। समझ में आया? क्लियर हो गया? लेकिन टेस्ट तो नहीं बताएगी ना, ऑब्वियस है ना। समझ में आया? तो ये थर्मो रिसेप्टर है। स्किन में थर्मो रिसेप्टर होता है, इसलिए वो ठंडा या गर्म ऐसे बताता है, टच हुआ या नहीं। जीभ आपको टेस्ट बताने का काम करती है। ऐसी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, वो स्मेल बताने का काम करेगी। तो रिसेप्टर इज अ काइंड ऑफ सेल्स जो किसी एक, देखो अब टच, टेस्ट, हीट सब स्टिमुली है। वो एक जो अलग अलग रिसेप्टर्स हैं वो अलग अलग चीजों के लिए, जैसे बाल, वो हीट के रिसेप्टर नहीं है, जल जाएंगे, लेकिन ये थोड़ी बताएंगे गर्म लग रहा है बाल में, वो तो जल जाएगा तो पता लगेगा ना। समझना है क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक, ऐसा। तो ये सारे किसी न किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुली से ही सेंसिटिव होते हैं। क्लियर हो गया? ऑल्फैक्टरी स्मेल का है, कोई और स्मेल का नहीं है। तो स्मेल का जो रिसेप्टर है वो सिर्फ ऑल्फैक्टरी है, नाक में होता है वो, और कहीं नहीं होगा। समझ में आया? तो स्मेल इज अ स्टिमुली, और जो ऑल्फैक्टरी है वो एक रिसेप्टर है जो कि उसको डिटेक्ट करने का काम कर रहा है। क्लियर हो गया? स्मेल को कौन डिटेक्ट करेगा? सिर्फ ऑल्फैक्टरी। क्लियर हो गया? टेस्ट को कौन करेगा? सिर्फ जो हमारा जो टंग है, टंग में जो रिसेप्टर है सिर्फ वही उसको बता सकता है। क्लियर हो गया? ठीक। तो रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर एक वो चीज है या एक ऐसे सेल्स हैं जो पर्टिकुलर स्टिमुली के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, चलो। जैसे सच एज लाइट, साउंड के लिए कान, स्मेल के लिए नाक, टेस्ट के लिए टंग, हीट के लिए, प्रेशर के लिए भी सेम स्किन, ये सब बताने का काम करते हैं। क्लियर हो गया? चलो। फोटो रिसेप्टर डिटेक्ट द लाइट, फोनो रिसेप्टर कान में होता है जो कि डिटेक्ट करता है साउंड को। कोई इंसान मान लो सुन नहीं सकता तो उसके पास फोनो रिसेप्टर्स नहीं है, तो फोनो रिसेप्टर काम नहीं कर रहा है इसलिए वो सुन नहीं पा रहा है। ठीक है? तो मतलब ऐसा है कि किसी भी चीज को डिटेक्ट करने के लिए एक अलग से चीज बताई गई है कि हाँ ऐसे कर लेना डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है? ऑल्फैक्टरी स्मेल, गस्ट्री रिसेप्टर डिटेक्ट द टेस्ट, गस्ट्री रिसेप्टर कहते हैं उसको। थर्मो रिसेप्टर
डिटेक्ट द हीट एंड कोल्ड विच इज इन द स्किन। तो आपके पास फोटो रिसेप्टर डिटेक्ट द लाइट, लाइट को डिटेक्ट करता है। फोनो, हाँ आंखों में होगा ये, कहां पे होगा ये, आई में, फोटो रिसेप्टर आई में होगा। फोनो रिसेप्टर कहां होगा, ईयर्स में। क्या भाई नाक से सुनता है क्या कह रहा है नोज। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहां होगा, नोज में। तो चलो सबके बगल बगल लिख दे रहे हैं, फोटो रिसेप्टर आईज में, फोनो रिसेप्टर ईयर्स में, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर गस्ट्री कहां पे होगा, टंग। ठीक, चलो थर्मो रिसेप्टर कहां होगा, स्किन में। तो व्हाट आर द रिसेप्टर, रिसेप्टर एक सर्टेन काइंड ऑफ सेल्स होते हैं जो किसी एक मतलब पर्टिकुलर स्टिमुली के लिए ही रिस्पॉन्स करेंगे। मेनली ह्यूमन या एनिमल्स के अंदर ही ये होता है, प्लांट वैसे भी नहीं पढ़ रहे हैं हम, ठीक। ऑल द रिसेप्टर्स एंड ऑर्गन्स रिसीव स्टिमुली फ्रॉम द सराउंडिंग environment and send the message convey to the spinal cord and brain in the form of electrical impulse। बहुत सटीक चीज लिखी है, समझ में आ जाए तो आधा जो चैप्टर है, मतलब जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक यही क्लियर हो जाएगा अगर ये समझ में आ गया तो। रिसेप्टर एक ग्रुप ऑफ सेल है, सुनो, रिसेप्टर एक ग्रुप ऑफ सेल है ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करते हैं, किसी न किसी एक स्टिमुली को पकड़ते हैं, किसी न किसी एक स्टिमुली को पकड़ते हैं, स्टिमुली को पकड़ के नर्व सेल्स की मदद से, नर्व सेल्स की मदद से इसको ये स्पाइनल कॉर्ड तक लेके चले जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है और स्पाइनल कॉर्ड इसको ब्रेन में लेके चला जाता है। चलो एक सीक्वेंस समझाता हूं। आपके पास एक रिसेप्टर है, सुनो, अगर ये चीज यहां से याद हो गई तो मतलब बहुत सारा चैप्टर का एक बहुत बड़ा पार्ट आपको याद हो जाएगा। देखो रिसेप्टर है, अब रिसेप्टर क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है, तो रिसेप्टर बोल लो या ग्रुप ऑफ सेल बोल लो, ग्रुप ऑफ सेल। ये क्या करते हैं, स्टिमुली को कलेक्ट करते हैं, स्टिमुली को कलेक्ट करके, ठीक है, स्टिमुली को कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, स्टिमुली को कलेक्ट करते हैं। स्टिमुली को कलेक्ट कौन करता है, नर्व सेल्स। रिसेप्टर है, रिसेप्टर स्टिमुली को कलेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स इसको उठा के ले जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड इसको सीधे ब्रेन पे लेके चली जाती है। तो जितने भी रिसेप्टर हैं वो क्या करते हैं, सेंस ऑर्गन में होते हैं, सराउंडिंग इन्वायरमेंट का मतलब स्टिमुली को लेते हैं, क्योंकि सराउंडिंग से क्या मिलेगा, स्टिमुली, सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, एंड सेंड द मैसेज कन्वे टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये मैसेज या तो वो सीधे स्पाइनल कॉर्ड में भेज देते हैं, या तो वो कहां भेजेंगे, थ्रू सेंसरी नर्व, या तो ब्रेन में भेज देंगे। द इफेक्टर इज द पार्ट। अब यहां से क्या होता है, सुनो, फिर यहां से जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन मैसेज भेजता है इफेक्टर पे। ब्रेन किसको मैसेज भेजेगा, इफेक्टर पे। मान लो आपके हाथ में जल गया है, तो यहां से मैसेज जाएगा पहले ब्रेन पे, कैसे, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, भी पढ़ेंगे आगे। स्पाइनल कॉर्ड मतलब नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स उसको मैसेज को भेजेंगे स्पाइनल कॉर्ड पे, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन पे भेजेगा, ब्रेन से मैसेज आएगा इफेक्टर पे, ब्रेन से मैसेज किस पे आएगा, समझ में आया, क्लियर हो गया, ठीक। इफेक्टर मतलब जिसको ठीक होना है, जैसे हाथ पे लगा तो हाथ ठीक होना है, समझ में आया।
जीभ जल गई तो जीभ ठीक होगी, ऐसे अलग अलग। क्लियर हो गया? इफेक्टर इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी, इफेक्टर एक ऐसा पार्ट है बॉडी which can respond to the stimuli, जो कि स्टिमुली पे रिस्पॉन्स कर सकता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो जहां पे इफेक्ट हुआ है ब्रेन वहां पे मैसेज देगा कि अब तुम ठीक होने के लिए क्या करोगे। क्लियर हो गया? बात है समझ में? ठीक, चलो।